नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर रिसर्च इन एजुकेशन के 2017 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो देखते हैं। ये देखिए, मैंने एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के 2017 का क्वेश्चन पेपर ये लिया है और ये 2017 में थर्ड पेपर है, रिसर्च इन एजुकेशन जनरल पर्सपेक्टिव। मैक्सिमम मार्क्स 70 और टाइम आवर्स 3 आवर, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स। तो ये चूँकि 2017 का क्वेश्चन पेपर है तो इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट टाइप का भी है और लॉन्ग टाइप भी है। तो इस बार जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 10 लॉन्ग आएंगे और उसमें से कोई 5 करने होंगे। हालांकि 2017 का क्वेश्चन पेपर है तो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों दिए गए हैं। तो पहला देख लेते हैं जो शॉर्ट टाइप का है। इसके देखने से आपको एक ये पता चल जाएगा कि कभी कभी लॉन्ग में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 शॉर्ट दे देते हैं और दोनों शॉर्ट करने होते हैं। तो आपको एक पता चल सकता है कि इसमें हम किस तरीके से तैयारी करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट में, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक शोध के विभिन्न क्षेत्रों की सूची बनाइए। दूसरा है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ज्ञान के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये हर साल लगभग आता है। थर्ड है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना के विभिन्न रूप क्या हैं। फोर्थ है, व्हाट आर द 2 मेजर्स कॉजेज ऑफ इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस। अनुचित परिणाम प्राप्त होने के 2 मुख्य कारण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल साइज। प्रतिदर्श के आकार निर्धारण के क्या आधार हैं। नेक्स्ट है, हाउ अ रिसर्चर कैन अवॉइड सैम्पलिंग एरर। प्रतिदर्श त्रुटि से एक शोधार्थी किस प्रकार बच सकता है। नेक्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल। एक शोध प्रारूप के चयन हेतु भिन्न स्रोतों की एक सूची बनाइए। नेक्स्ट है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड बेसिक रिसर्च। क्रियात्मक व मौलिक अनुसंधान के मध्य अंतर लिखिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लगभग हर साल आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट इन रिसर्च। शोध में इंटरनेट की उपयोगिता क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट है इसमें शॉर्ट में, राइट डाउन द नीड ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इन रिसर्च। शोध में संबंधित साहित्य की आवश्यकता लिखिए। तो ये शॉर्ट में है। अगर लॉन्ग में पूछना होगा इन्हीं क्वेश्चंस को तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 या 3 दे देते हैं और कहते हैं इसमें शॉर्ट नोट लिखिए। तो वो एक ही लॉन्ग होता है लेकिन उसमें 3 शॉर्ट करने होते हैं। अब यूनिट वाइज लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एक्सप्लेन एनी 4 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च इन द प्रेजेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट। शैक्षिक शोध का क्षेत्र क्या है। वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में शोध के 4 प्रमुख क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। एक्सप्लेन डिफरेंट क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स इन शॉर्ट। शिक्षा में शोध के विभिन्न उपागम कौन कौन से हैं। गुणात्मक शोध की विभिन्न विधियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन assumptions, postulate and hypothesis. Describe the various functions of hypothesis. मान्यताएं, अवधारणाओं तथा परिकल्पनाओं को परिभाषित कीजिए। परिकल्पना के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। परिकल्पना के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं
एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल। जनसंख्या से प्रतिदर्श चयन का क्या आधार है, एक अच्छे प्रतिदर्श की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक्सप्लेन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स विद एग्जाम्पल्स। संभाव्यता तथा गैर संभाव्यता प्रतिदर्शन में क्या अंतर है, गैर संभाव्यता प्रतिदर्शन तकनीकों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इन रिसर्च, हाउ इट विल हेल्प इन फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चंस। शोध में संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के महत्व की विवेचना कीजिए, यह शोध प्रश्न बनाने में किस प्रकार सहायक हैं। नेक्स्ट है, प्रिपेयर अ फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च प्रपोजल, एक्सप्लेन ईच स्टेप इन डिटेल। शोध प्रारूप की रूपरेखा बनाइए, प्रत्येक पद की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल एक्टिविटी के रूप में भी है और इसमें लॉन्ग में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये हर साल ये अल्टरनेट करके पूछा ही जाता है। तो आप इस पेपर को अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। हाँ, इस बार 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई आपको 5 करने होंगे, तो आप उसके हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।